हेलो स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जिस प्रकार से हमने हर टेंस के अंदर हमने उसकी पहचान क्या है, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, उसकी मेन वर्ब क्या होती हैं और उसके कुछ एडवर्ब्स यानी जो कीवर्ड्स है वो क्या होते हैं वो हमने पढ़े हैं। उसी प्रकार से हम इस टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन सी हेल्प में काम आती है। तो देखिए बात करें हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो इस टेंस के अंदर और कंटिन्यूस में क्या डिफरेंस है कि जो कंटिन्यूस टेंस है उसमें समय नहीं दिया होता है, जरूर नहीं है उसमें समय दिया हो, लेकिन यदि हम बात करें परफेक्ट कंटिन्यूस की तो इसमें हमको समय अवश्य दिया होगा कि ये काम कब से हो रहा है, कितनी देर से हो रहा है, समय हमको अवश्य दिया होगा, तो वो होगा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो पहचान करिए टेंस में हम, तो इसमें से रहा है, से रही है, से रहे हैं और से रहा हूं, इस प्रकार के वर्ड इसमें आपको लास्ट में मिलेंगे हिंदी के सेंटेंस में। यदि हम बात करें जैसे 2 घंटे से वह इंग्लिश पढ़ रहा है, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, इस टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब काम आती हैं जैसे हैज बीन और हैव बीन, ये काम आएगी इसके अंदर। अब हैज बीन कहाँ होता है और हैव बीन कहाँ पे होता है वो देखिए। तो यदि सब्जेक्ट आपके सिंगुलर है, ही सी इट नेम, थर्ड पर्सन यदि सिंगुलर आता है तो वहां हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे। और इसके अलावा यदि आई वह वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट आते हैं तो उसके साथ में हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे। आई फर्स्ट पर्सन है और सिंगुलर होता है, लेकिन प्रेजेंट टेंस में ये बहुवचन के साथ में ही क्रियाएं लेता है। मेन वर्ब की बात करें कि इस टेंस में कौन सी मेन वर्ब काम में आएगी, तो मेन वर्ब देखिए इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें लगेगा आईएनजी, जिससे बनती है मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और उसको हम बोलते हैं आईएनजी फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी हम इसको बोलते हैं। तो ये इसमें हो जाएगी मेन वर्ब। इसके बाद में हम बात करें एडवर्ब्स की, जो कुछ की पॉइंट्स होते हैं, यानी इसमें जो एडवर्ब काम आएगी हमें समय को बताने वाली, वो हम लेंगे सिंस, फॉर, ऑल, ये तीन काम आती हैं। मोस्टली इसमें सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है, ऑल भी कभी कभी पूछ ली जाती हैं। तो इस प्रकार से ये समय को बताने वाली एडवर्ब्स है जो इस टेंस में काम में आती है। तो देखिए अब ये हमने इसकी इंपॉर्टेंट चीज देख ली है कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट बातें हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमने इसके बारे में वर्णन कर लिया है। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर जो एडवर्ब टाइम है सिंस, फॉर, ऑल, उसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है वो देखेंगे हम। तो देखिए सिंस का प्रयोग, सिंस जो आएगा वो एक निश्चित समय के लिए आएगा, डेफिनेट टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम बोल सकते हो, निश्चित समय के लिए आएगा। और निश्चित समय कौन कौन से होते हैं, जैसे घड़ी का समय दिया हुआ 2 बजे से 5 बजे से 3 बजे से, तो वो एक निश्चित समय होता है। यदि आपको वार दे दे, डे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो वो एक निश्चित हो गए। आपको महीना दे दे मार्च, अप्रैल, मई, तो वो निश्चित समय हो गया। आपको सन दे दे 2015, 2016, 17, तो वो एक निश्चित समय हो गया। तो हम बात करें जैसे 2 बजे से सिंस 2 o'clock, सोमवार से सिंस मंडे, मार्च से सिंस मार्च, सिंस 2019, कल से सिंस यस्टरडे, जन्म से सिंस बर्थ, डेथ, सुबह से सिंस मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, तो ये हो गया आपका सिंस का प्रयोग। इसके बाद में हम आते हैं फोर के प्रयोग के लिए। तो देखिए फोर का प्रयोग कहाँ होता है, फोर का प्रयोग होता है अनिश्चित समय के लिए, इनडेफिनेट टाइम या पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि के लिए, जैसे 2 घंटे से 3 घंटे से या 2 दिन से, 2 सप्ताह से, 2 महीने से, 2 साल से हम ये काम कर रहे हैं, तो वहाँ आएगा फोर का प्रयोग। ठीक है, फॉर 3 डेज, 4 वीक्स, फॉर 3 मंथ्स, फॉर 3 ईयर्स, इस प्रकार से। अब हम बात करें ऑल, तो देखिए ऑल का जो प्रयोग होता है वो संपूर्ण के अर्थ में होता है, एंटायर के अर्थ में, संपूर्ण। यानी जब हम बात करें कि मैं पूरी सुबह ये काम करता रहा या पूरे दिन ये काम करता रहा, तो वहाँ हम बात करेंगे ऑल, ऑल डे, ऑल मॉर्निंग, ऑल इवनिंग, ऑल ईयर, तो यहाँ होता है ऑल का प्रयोग। तो देखिए इस प्रकार से हमने इस टेंस में जो भी इंपॉर्टेंट बातें आती हैं वो हमने देख ली हैं। अब हम इस टेंस के सेंटेंस बनाएंगे कि इस टेंस में अफर्मेटिव, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनाए जाते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके पहले आप सभी इनको अपनी नोटबुक में नोट कर लें और उसके बाद में हम इसके बारे में जो सेंटेंस है उसके रूल्स है, पैटर्न जो भी है वो हम देखेंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, हाँ देखिए सभी ने उसको लिख लिया होगा कि जो इसकी पहचान है, इसकी एडवर्ब है, सभी ने उतार लिया होगा। अब देखिए अब इसके बाद में इसके आगे बढ़ते हैं।
अब इसके हम सेंटेंस देखते हैं कि किस प्रकार से इसका सेंटेंस बन रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट जो कंटिन्यूस टेंस है उसके जो सेंटेंस पैटर्न है वो क्या है, किस प्रकार से इसमें सेंटेंस बनाए जाते हैं वो हम देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले लेंगे हम अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। तो देखिए इस टेंस के अंदर जो अफर्मेटिव सेंटेंस है वो किस प्रकार से बनाए जाते हैं वो देखिए। सभी का देखना पैटर्न कि अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस ये दोनों ही जो सेंटेंस होते हैं ये सिंपल सेंटेंस के ही प्रकार होते हैं। या हम बोले कि जो आपके सिंपल सेंटेंस साधारण जो वाक्य होते हैं असर्टिव सेंटेंस उनके ही एक प्रकार होते हैं। तो ये सब्जेक्ट से शुरू होंगे और फुल स्टॉप से खत्म होंगे। तो इस प्रकार देखिए यहाँ बात करेंगे हम कि इस क्या आएगा इसके अंदर। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हर टेंस में देखते हैं अपन हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो इस टेंस में कौन से हेल्पिंग काम ले रहे हैं, हैज बीन या हैव बीन, दोनों में से कोई सी भी आएगी। उसके बाद में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद में जो अदर वर्ड लिखते हैं एडवर्ब वगैरह लिखते हैं, कंप्लीमेंट लिखते हैं। तो चूंकि यहाँ पे अपन सेंस फॉर ऑल इस एडवर्ब का उपयोग कर रहे हैं तो हमने लिख दिया सेंस फॉर या ऑल, तीनों से कोई सी भी एक आएगी। और उसके बाद में जो प्रेजेंट समय है, प्रेजेंट जो टाइम है वो हमको दिया हुआ आता है इसके अंदर। तो इसका पैटर्न रहेगा। एग्जांपल देखिए, वह 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा है। तो ही आ गया सब्जेक्ट, अब ही के साथ में है जाएगा। तो ही हैज बीन और पढ़ने की होती है स्टडी, तो स्टडी में आयन लगा दिया, स्टडी हो गया। ही हैज बीन स्टडीइंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से, जो कि समय एक अनिश्चित समय है, एक पीरियड है समय का, इसलिए यहाँ पे फॉर का उपयोग किया है, फॉर 2 आवर्स। फिर देखिए, मैं 4 बजे से फुटबॉल खेल रहा हूँ। तो आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 4 o'clock, यानी आई आया, तो आई के साथ में हमने हैव का यूज किया यहाँ पे। आई हैव बीन प्लेइंग, खेल रहा हूँ, फुटबॉल सिंस 4 o'clock, यानी 4 बजे से, यानी घड़ी का समय दिया हुआ है। और घड़ी का समय क्या होता है भाई, निश्चित होता है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है सिंस 4 o'clock। उसके बाद देखिए, हम 2018 से इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे समय दिया हुआ आपको 2018 से, ये आपकी साल आ गया है, बोल सकते हैं हम कि सन दिया हुआ है। तो यहाँ भी सिंस का उपयोग होगा। तो वी के साथ में वी एक बहुवचन है सब्जेक्ट, इसलिए हैव का उपयोग किया है। वी हैव बीन स्टडीइंग इन दिस स्कूल, इस स्कूल में, तो इन दिस स्कूल सिंस 2018। तो देखिए इस प्रकार से हमने इसके अफर्मेटिव सेंटेंस जो है वो हमने बना लिए हैं। इस टेंस के जो है अफर्मेटिव सेंटेंस इस प्रकार से हो गए हैं। अब इसका बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए, जिस प्रकार से हमने बाकी टेंस देखा था कि जो भी आपके अफर्मेटिव सेंटेंस है उसके बाद में यदि हमको नेगेटिव बनाना है तो हमें एक हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ती थी और साथ में नोट की आवश्यकता पड़ती थी। तो यहाँ हेल्प ऑलरेडी दी हुई है और हैव, और साथ में बी भी दिया हुआ है। अब देखिए, जो नोट है नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमको नोट का उपयोग करना पड़ेगा। तो नोट जो होगा यहाँ का वो जाकर आपका 3rd नंबर पे आता है। तो यहाँ पे आपकी जो कि है के साथ में बीन लिखा हुआ है, तो बीन के पहले ही हम नोट का उपयोग करेंगे नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। तो जब हमको सेंटेंस नेगेटिव बनाना है तो हम यहाँ है के बाद में नोट का उपयोग करेंगे। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में इसके अनुसार है या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो है और प्लूरल तो है। उसके बाद में 3rd नंबर आ जाएगा नॉट, उसके बाद में बी, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर आर प्लस टाइम। ये बन जाएगा उस जो ऊपर लिखे हुए सेंटेंस है जिसका बना रहा हूँ मैं। यदि आप हिंदी में लिखना हो तो लिख सकते हैं, यहाँ पे ये कोई जरूरत नहीं है कि वह 2 घंटे से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है। तो he has not been studying English for 2 hours. I have not been playing football since 4 o'clock. मैं 4 बजे से फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ। तो I have not been, यानी नोट आया है 3rd नंबर पे, हैव और बीन के बीच में आया है नॉट। We have not been doing this work for today. हम ये कार्य 2 दिन से नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार देखिए, ये बन गया आपके नेगेटिव सेंटेंस। यानी नेगेटिव सेंटेंस बनाना कोई टिपिकल नहीं है। हम यदि हमको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हमको हेल्पिंग वर्ब बाद में नोट लगाना है। अब यहाँ पे 2 हेल्पिंग वर्ब है के साथ में बीन भी लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे नंबर 3 पे नोट का उपयोग करेंगे और सेंटेंस बन जाएगा आपका नेगेटिव। अब देखिए, इसके बाद में हम बात करते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इस जो टेंस है इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनाए जाएंगे वो हम देखेंगे। तो देखिए, इंट्रोगेटिव होता है प्रश्नवाचक, और प्रश्नवाचक सेंटेंस में कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है आपसे
और जो प्रश्न होते हैं वो आपके दो तरह से बनते हैं, पहले भी देख चुके हैं हम। एक बनता है हेल्पिंग वर्ब से, एक बनता है WH वर्ड से। तो दोनों का पैटर्न हमने लिख दिया है। हेल्पिंग से बनाएंगे तो स्टार्टिंग में हेल्पिंग आ जाएगी। तो देखिए यहाँ भी वही पैटर्न होगा कि हैज बीन दो दे रखे हैं हमको, तो हम केवल हैज और बीन को आगे लाएंगे, और सॉरी हैज और हैव को आगे लाएंगे, और जो बीन है उसको हम सब्जेक्ट के आगे ही रखेंगे जहाँ पे वो है। तो सबसे पहले आ जाएगा हैज हैव, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में बीन यहाँ के यहाँ आ जाएगा, उसके बाद में मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट फिर सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम। यदि ये बात करें हम कोई सेंटेंस बनता है WH वर्ड से, तो उसके अंदर हम WH वर्ड आ जाएगा स्टार्टिंग में, उसके बाद पैटर्न हो जाएगा हैज हैव सब्जेक्ट बी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम। यानी सभी सेंटेंस के अंदर हम देखें सभी टेंस के अंदर पैटर्न सेम ही रहेगा, केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है और मेन वर्ब को चेंज करना है, बाकी सब पैटर्न जो आपके सारे हैं वो ऐसे कैसे ही रहेंगे, इसमें कोई चेंजेज नहीं है। तो देखिए यहाँ हम बना रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम जाएंगे ऐसे सेंटेंस जिसका हम आंसर यस और नो में दे सकते हैं, तो बनते हैं हेल्पिंग वर्ब से। क्या तुम 2 घंटे से गाना गा रहे हो? यदि गा रहे हो तो यस, नहीं गा रहे हो तो नो। तो इनको हम यस और नो आंसर भी बोलते हैं, या यस और नो से आंसर देने वाले क्वेश्चन भी इनको बोलते हैं। तो हैव यू बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 आवर्स? क्या तुम 2 घंटे से गाना गा रहे हो? बच्चे सुबह से कहाँ जा रहे हैं? आप देखिए यहाँ पे आ गया कहाँ, तो ये आ गया WH वर्ड। तो इसी WH वर्ड से हम स्टार्ट करेंगे वेयर। सबसे पहले आ गया वेयर, उसके बाद में सब्जेक्ट देखिए इसमें बच्चे दे रखे हैं जो बहुवचन में है, तो हैव आ जाएगा। वेयर हैव चिल्ड्रन बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। सिंस का प्रयोग क्यों किया यहाँ पे? क्योंकि सुबह से दिया हुआ है यहाँ पे, तो सुबह से, शाम से, नाइट से, ये जब वर्ड आते हैं तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं जो इंग्लिश समय है। तो ये हो गया आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए इसके बाद हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो देखिए जो प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य हैं ये हमने पहले बनाया सभी में, यानी इसमें कोई आपसे प्रश्न भी पूछेगा और साथ में नेगेटिव भी आपको दिया हुआ होगा, तो इसमें कुछ नहीं करना है, सेम जो पैटर्न ऊपर वाला है वही रहेगा, केवल इसमें आपके सब्जेक्ट के बाद में और बीन से पहले नोट लग जाएगा। यहाँ हमने लिखा है नॉट, तो हैव प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में बीन, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम। यदि आ जाए आपका WH वर्ड से तो इसमें यूज कर लो WH वर्ड हैव प्लस सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में नॉट, बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम। तो इस प्रकार के पैटर्न सारे सेम है, केवल हर टेंस में हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है और उसकी जो मेन वर्ब है वो चेंज हो रही है, बाकी पैटर्न सेम ही रहते हैं ओनली। तो यहाँ बनाएंगे हैव यू नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 आवर्स, जो हमने ऊपर बनाया है उसमें केवल हमको नहीं लगाना है, तो हैव यू, उसके बाद में हमने यहाँ पे जो नोट लिखा है क्योंकि नहीं यूज कर रहे हैं हम, तो हमने यहाँ पे नोट लगा दिया, हैव यू नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। 2 आवर्स दिए हुए हैं, समय निश्चित है, एक पीरियड दिया हुआ है तो हमने इसमें फॉर का यूज किया है। वेयर हैव चिल्ड्रन नॉट गोइंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ सब्जेक्ट दिया हुआ उसके बाद में नोट का उपयोग किया है कि बच्चे 2 घंटे से कहाँ नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए सॉरी सुबह से कहाँ नहीं जा रहे हैं, तो मॉर्निंग दिया हुआ है तो हमने यहाँ पे सिंस का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार देखिए ये हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो टेंस है वो आपका खत्म होता है। तो देखिए ये हमारा प्रेजेंट, हमने जो प्रेजेंट टेंस है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। प्रेजेंट टेंस के हमने जो चारों टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये सभी टेंस हमने पूरे एक एक लाइन टू लाइन पढ़े हैं। और इसके हमने जो भी पहचान है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, वो सबने पढ़ ली है। तो सभी स्टूडेंट इसको अपनी नोटबुक में नोट करें और ढंग से इसको लिखें और समझने की कोशिश करें। कल सभी का प्रेजेंट जो टेंस है इसके अंदर आपका मंडे को टेस्ट लिया जाएगा और पहले इसके हम एक्सरसाइज करेंगे थोड़ी सी और उसके बाद में इसका हम टेस्ट भी लेंगे। थैंक यू।